ये इस तरीके की बात करते हैं। क्या कर रही हो पगली, सो काहे नहीं रही हो पगली। जो अनीता भाभी के साथ मेरे सीन्स थे बहुत बेहतरीन थे, बहुत ज़बरदस्त थे। Hi, my name is Sanand Verma and you are watching Tele Reporter. Hello, I'm Shubhangi Atre and you're watching Tele Reporter. सही पकड़े। देखिए, सच में हंसते हंसते कब निकल गए 7 साल बिल्कुल पता नहीं चला। और आगे भी यही जो ये हंसना, खिलखिलाना, गुदगुदी ये जारी रहे, बस यही चाहती हूँ मैं। लोग इसी तरह प्यार करते रहें, हंसते रहें, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ 2-3 सालों में तो हमने इस चीज़ को फ़ील किया है कि ज़िंदगी कितनी फ्रेजाइल है, कितनी अनप्रेडिक्टेबल है ड्यूरिंग पैंडेमिक। सो बात यही है कि जितनी भी ज़िंदगी जिएं, खुल के, हंस के, खिलखिला के और खुशी से जिएं। तो भाभी जी घर पर हैं, आप सभी देखते रहें और इसी तरह प्यार देते रहें। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ जो इस शो की है कि इसमें भी किसी भी, जैसे भाभी जी घर पर हैं तो दोनों ही भाभियाँ, भले ही अगर मैं गांव की हूँ, देसी भाभी, और एक जो दूसरी थोड़ी स्टाइलिश पढ़ी लिखी, वो तो इंडिपेंडेंट हैं ही, लेकिन अंगूरी को भी इसमें ऐसा दबा हुआ या ऐसा नहीं बताया है। अंगूरी और जो मेरी सास का जो केमिस्ट्री है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिस नारी सशक्तिकरण जिसको बोलते हैं कि हाँ, अंगूरी ऐसी दबी हुई वैसी भाभी नहीं है। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ओपिनिएटेड, उसकी अपना से है। उसको जब लड्डू के भैया से कुछ चाहिए होता है, करवाना होता है, तो वो करवा लेती है। उसूलों की बहुत पक्की है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोनों ही भाभीयों का फ्लेवर अलग अलग है, लेकिन दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन है अपने अपने दायरे में। सर, शो को 7 साल हो गए हैं, तो 7 साल की जर्नी के बारे में कुछ बताएं। देखिए, 7 साल जो है वो बहुत बेहतरीन गुजरे हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण शायद ये भी है क्योंकि एक कॉमेडी सीरियल है, और कॉमेडी सीरियल क्योंकि आम सास बहू सीरियल से बड़ा डिफरेंट होता है। उसमें हमेशा हंसना होता है, आंसू नहीं बहाने होते। तो उसकी वजह से 7 साल कैसे गुजर गई ये पता भी नहीं चला। और हमारी कोशिश हमेशा से यही रही कि हम जो है अच्छा कंटेंट लेकर आएँ और दर्शकों को जो है वो कुछ नई नई चीज़ें परोसें। तो ये 7 साल का जो वक्फा था ये कैसे गुजर गया, ये हमें केवल इन्हीं कारणों से कि ये कॉमेडी है पता ही नहीं चला। सर, इन 7 सालों में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर जो आपने प्ले किया? देखिए, यूँ तो मनमोहन तिवारी अपने आप में ही बहुत सशक्त कैरेक्टर है, लेकिन इसमें मैंने जो है वो एक कैरेक्टर प्ले किया था चाइनीज़। भाभी जी बोलती हैं कि मेरे पुरखे जो है वो चाइना में रहा करते थे, तो वो अचानक जो है एक चाइनीज़ बिजनेसमैन बन के आ जाता है। ये इस तरीके की भाषा, तो वो कैरेक्टर मुझे कभी नहीं भूलता। जो अनीता भाभी के साथ मेरे सीन्स थे बहुत बेहतरीन थे, बहुत ज़बरदस्त थे। आसिफ जी ने तो बहुत सारे किए हैं क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है वो ही बहरूपिया दिखाया गया है इसके अंदर। तो वो क्योंकि नल्ले हैं तो वो अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करके अंगूरी को इम्प्रेस करना चाहते हैं। तो उनका फेवरेट कैरेक्टर एक वो मेरी दादी माँ बन के आती हैं, तिवारी की दादी माँ। तो वो दादी माँ कैरेक्टर उन्होंने बहुत बहुत अच्छा किया था। उसमें वो हरियाणवी बोली थी उन्होंने, और बात बात पे तिवारी की पिटाई कर देती हैं वो। तो वो कैरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया था। मैंने इसमें पगली शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं। क्या कर रही हो पगली, सो काहे नहीं रही हो पगली। तो ये जो पगली शब्द वो जो है वो काफ़ी मेरा चर्चित कैरेक्टर रहा है। और कुछ जेस्चर्स बहुत वो वैसे ये सब करना। होली आ रहा है, तो होली में इस बार अपनी भाभी के लिए क्या एक नया? अंगूरी भाभी के लिए तो खैर जो होगा वो होगा, अनीता भाभी जी के लिए बहुत कुछ होगा क्योंकि तिवारी की पूरी ज़िंदगी उन्हीं के इर्द गिर्द गुजरती है। सूखे रंगों से होली खेली जाएगी, बॉलीवुड नंबर्स पे डांसेस होंगे, बाकायदा वेल कोरियोग्राफ डांसेस होंगे, और पूरा मॉडर्न कॉलोनी सजेगी। बहुत बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ अच्छी ये भी लगती है कि धीरे धीरे ट्रेंड जो है काफ़ी बदल रहा है। अभी जो है सीरियल के हीरो हीरोइन जो है वो हमारी उम्र के लोग भी होने लगे हैं। जैसे हाल ही में एक शो में राजेंद्र गुप्ता और अपनी वो है सुष्मिता मुखर्जी हैं।
तो इस तरीके के लोग भी अब हीरो होने लगे हैं और कैरेक्टर बेस्ड चीज़ें होने लगी हैं। ये एक बहुत बेहतरीन समय है हमारे जैसे लोगों के लिए। तो वो एक बहुत कॉमेडी ट्रैक है जो शुरू होने जा रहा है। दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि वो भाभी जी घर पर की खूबसूरती को जिस अंदाज में आपने बरकरार रखा है, आगे आने वाले समय में भी रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। हाँ, अभी अभी हम लोग जो है एक बेरोजगारी भत्ता नाम से एक कहानी कर रहे हैं, जिसमें बेरोजगार युवकों को सरकार ने भत्ता देने की वो की है। तो किस तरह से तिवारी भी राजनीति करके और भत्ता पाने की कोशिश में लगा हुआ है और अंत में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। मैं शो को आज भी बहुत दिल से देखता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरा शो। भाभी जी घर पर हैं ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी। मैं भी उनमें से एक हूँ। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा। पता ही नहीं चला 7 साल कैसे गुजर गए और मुझे उम्मीद है कि 7 साल और गुजरेंगे तो टोटल 14 साल हो जाएंगे। उसके बाद मैं बोलूँगा 14 साल और गुजर जाएँ ताकि 28 साल तक ये शो चले। दिल से ये बात कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि करिश्मेटिक होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये हो सकता है। आपको याद होगा कि जब भाभी जी घर पर हैं लॉन्च हुआ था तो इसकी कोई मार्केटिंग नहीं की गई थी, इसका कोई होर्डिंग नहीं लगा था। एन टीवी पर जो दूसरे शोज़ लॉन्च हुए थे उन सब का होर्डिंग लगा था। शाहरुख खान सर का एक रियलिटी शो था उसका होर्डिंग लगा था और भी बाकी बेगूसराय का लगा था। लेकिन भाभी जी का कोई होर्डिंग नहीं लगा, कोई उसका प्रचार नहीं हुआ और सब लोगों के लिए एक तरह से ये फिलर शो था। सब लोगों को ये लगता था कि ये शो कुछ महीने चलेगा, उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और आज की डेट में सच्चाई ये है कि भाभी जी घर पर हैं जो है वो सबसे बड़ी ताकत है एन टीवी की। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ों में करिश्मा होता है, मैजिक होता है। तो भाभी जी घर पर हैं में करिश्मा है, मैजिक है और इसी वजह से ये इतने लंबे समय से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। नर्वस तो नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि क्योंकि मैं नर्वस नए एक्टर्स होते हैं। मैं भाभी जी के पहले ऑलरेडी कुछ फ़िल्में कर चुका था, 15-20 टेलीविज़न सीरियल में कैमियो अपीयरेंसेस कर चुका था, 350 ऐड फिल्में कर चुका था। तो नर्वस होने का तो खैर सवाल नहीं उठता है, लेकिन जब मैं पहले दिन शूट कर रहा था उसी समय मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, ऐसी एनर्जी क्रिएट हो रही थी, ऐसे वाइब्स मिल रहे थे मुझे सेट के ऊपर कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल है इन द मेकिंग। कोई बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो कि अपने डेवलपमेंट स्टेज पे है और बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कर रहा था मैं इस शो का पार्ट होकर, सक्सेना कैरेक्टर करके, क्योंकि ये अपने आप में बहुत अनयूजुअल कैरेक्टर था मेरा कि कैसे करंट खाता है और उसको मज़ा आता है और थप्पड़ खाता है और वो बोलता है आई लाइक इट। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया में इतना अनयूजुअल कैरेक्टर आज तक कभी किसी ने गढ़ा नहीं, कभी किसी ने सोचा नहीं, इतना अनयूजुअल कैरेक्टर है। तो इस कैरेक्टर को करके मुझे यही फील हुआ कि आई एम रियली बीइंग अ पार्ट ऑफ समथिंग एक्सट्रीमली unusual and very 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 special, and my feeling was absolutely right. It has been proved over a period of last 7 years और आगे भी बहुत सारे years आने वाले हैं जब आप लोग भाभी जी को इसी तरह से जलवा अफरोज़ होते हुए देखेंगे। मुझे लगता है कि भाभी जी घर पर हैं एक ऐसा शो है जिसमें कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। ज़्यादा जितनी महिलाएं हैं, जितनी महिला कैरेक्टर्स हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत एंटरटेनिंग हैं। आपने शायद ही कभी किसी सास बहू को इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए देखा होगा जितना कि हमारे शो में अंगूरी और अम्मा जी एक दूसरे से प्यार करती हैं। तो नारी सशक्तिकरण के लिए एक्चुअली भाभी जी घर पर हैं जैसा शो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है और माइलस्टोन है ये, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मैंने आई हैव नेवर सीन एनी शो, कोई भी काम मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा जिसमें इंडियन सास बहू आपस में इतना ज़्यादा प्यार करती हों और इतना रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप उनका हो। तो भाभी जी घर पर हैं का महिलाओं के प्रति बहुत ही ज़बरदस्त
कंट्रीब्यूशन है उनका मान सम्मान बढ़ाने में। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मेरा भी जो कैरेक्टर है वो महिलाओं का बहुत सम्मान करता है। ज़्यादातर जितने हमारे कैरेक्टर्स हैं भाभी जी घर पर है में, ज़्यादातर सब ठरकी हैं। जो विभूति का कैरेक्टर है वो भी पड़ोसी भाभी पे दिल रखता है, लाइन मारता है। और तिवारी का कैरेक्टर भी वो भी पड़ोस की भाभी पे लाइन मारते हैं। पर टीका मलखान टिल्लू हों या यहाँ तक कि मास्टर जी, डॉक्टर, प्रेम चौधरी, जो भी कैरेक्टर आप उठा लें सारे के सारे ठरकी टाइप के हैं। सिर्फ सक्सेना एक ऐसा है जो भाभी को सिर्फ भाभी जी नहीं बोलता, वो भाभी माँ बोलता है। तो महिलाओं का, कन्याओं का वो बहुत ज़्यादा सम्मान करता है और बहुत ही स्पेशल फील करवाता है महिलाओं को। तो मैं वो कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो इसलिए विमेंस डे मेरे लिए तो और ख़ास है, क्योंकि मैं महिलाओं की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ और उनको दुआ देता हूँ।